राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई खत्म। मायावती फिर चुनी गई पार्टी अध्यक्ष। जी हां, इस वक्त बीएसपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2003 से लगातार बसपा अध्यक्ष रही है मायावती। बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई खत्म। मायावती फिर से चुनी गई है पार्टी अध्यक्ष। बता दें 2003 से लगातार बसपा अध्यक्ष रही है मायावती। राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता, आपको बताएंगे इस खबर पर अधिक जानकारी। जी हाँ राजेश, जिस तरह से बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है और मायावती एक बार फिर से अध्यक्ष चुनी गई हैं। बिल्कुल, इस तरीके से अगर देखा जाए बसपा सुप्रीमो एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। कहीं कहीं बीएसपी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि बीएसपी की सुप्रीमो लगातार कई बार से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उन्हीं की देख में अगर देखा जाए तो बीएसपी जो है लगातार प्रोग्रेस कर रही थी और बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई थी। तो जाहिर बात है कि मायावती का फिर से एक बार अध्यक्ष चुना जाना कहीं कहीं बीएसपी के लिए, बीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए, बीएसपी समर्थकों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। जी, अगर ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, बात करें इसकी, तो इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और क्या कुछ रणनीति भविष्य के लिए तय हुई है? देखिए, अगर बीएसपी में बैठक की बात करें तो बैठक में बीएसपी सबसे मेन मुद्दा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, उसके बाद जो है बीएसपी के सभी पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष मौजूद थे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव को लेकर बीएसपी जो आज बैठक हुई है, इस बैठक में उपचुनाव को लेकर भी बीएसपी जो है कहीं कहीं देखा जाए तो बड़ा संदेश अपने समर्थकों, अपने जो पदाधिकारी या कोऑर्डिनेटर या जिला अध्यक्ष हैं, उन सारे लोगों को दिशा निर्देश पार्टी सुप्रीमो ने दिया है। जी, कह सकते हैं कि 27 में विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें अपना दावा ठोक सकती है मायावती। और वैसे भी जिस तरह से वो लगातार कार्यक्रम कर रही हैं आगामी उपचुनाव से पहले, तो कह सकते हैं कि पूरी मजबूती से अब उतरने पर है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से अगर देखा जाए एक्टिव नजर आ रही हैं विधानसभा चुनाव से पहले, तो जाहिर सी बात है कभी जैसे कि 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो उस उपचुनाव के बाद 2027 का लक्ष्य लेकर मायावती चल रही है। और मायावती बिल्कुल पूरी तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर कमर कसी हुई है। और जाहिर सी बात है जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, इन 10 सीटों पर जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।